जब भी हम इंडस्ट्री की दुनिया में झांकते हैं तो दो तरह की एसी मोटरें हैं जो हर जगह राज करती हैं, सिंक्रोनस और इंडक्शन। आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री में चले जाइए, किसी भी बड़ी मशीन को देख लीजिए, वहां या तो सिंक्रोनस मोटर लगी होगी या फिर इंडक्शन मोटर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो मोटरें हमारी आज की दुनिया के लिए इतनी ज़रूरी क्यों बन गई हैं। ये सिर्फ मशीन के पुर्जे नहीं हैं, ये हमारी तरक्की के इंजन हैं। आज के विश्लेषण में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि इनके बीच का जो फर्क है वो इंजीनियरिंग के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। आज हम सबसे पहले मोटरों की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इन दोनों में क्या एक जैसा है और क्या अलग। असली अंतर रोटर में छिपा है, उसे जानेंगे, और फिर देखेंगे कि इन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फर्क समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इनकी बुनियाद में क्या समानताएं हैं। आखिरकार हैं तो दोनों एक ही परिवार का हिस्सा। देखिए, दोनों ही एसी मोटर्स हैं, मतलब इनको चलाने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए। दोनों में एक स्टेटर होता है जो मोटर का स्थिर हिस्सा है और एक रोटर जो घूमने वाला हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग का इस्तेमाल होता है। अब इन दोनों मोटरों के काम करने के पीछे का जो सबसे बड़ा राज है वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम शॉर्ट में आरएमएफ कहते हैं। ये स्टेटर के अंदर बनने वाला एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो असल में घूमता है, और जिस स्पीड से ये घूमता है ना, उसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ये नाम याद रखिएगा, आगे इसकी बहुत बात होगी। तो सवाल ये है कि ये जादुई आरएमएफ बनता कैसे है। इसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, हमें एक 3 फेज एसी सप्लाई चाहिए जहां हर फेज का करंट एक दूसरे से 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर हो। और दूसरी शर्त, स्टेटर के वाइंडिंग्स को भी फिजिकली एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर रखना होता है, जिसे स्पेस एंगल कहते हैं। अब यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। जरा एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में सोचिए। उसे भी तो मोटर की तरह 120 डिग्री फेज एंगल वाली सप्लाई मिलती है, पर उसमें घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी वाइंडिंग्स में स्पेस एंगल 0 होता है, वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती हैं। जबकि मोटर में 120 डिग्री का स्पेस एंगल होता है, और यही वो सीक्रेट है जिससे आरएमएफ बनता है। ये छोटा सा फर्क ही सारी कहानी बदल देता है। तो अब तक हमने देखी समानताएं, लेकिन अब आता है वो पल जहां असली कहानी शुरू होती है। इन दोनों मोटरों के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो पूरी तरह से इनके रोटर के डिजाइन और काम करने के तरीके में छुपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सिंक्रोनस मोटर का रोटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसे बाहर से एक डीसी सप्लाई दी जाती है, मतलब ये एक्टिवली पावर्ड है। वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर के रोटर को बाहर से कोई पावर नहीं मिलती। उसमें करंट स्टेटर के घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए अपने आप पैदा होता है। तो एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। रोटर का ये एक बुनियादी फर्क अपने साथ कई और फर्क लेकर आता है, परफॉर्मेंस में भी और बनावट में भी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। जरा इस टेबल को देखिए। सबसे पहले है एक्साइटेशन। सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड है, यानी स्टेटर को एसी और रोटर को डीसी सप्लाई, जबकि इंडक्शन मोटर सिंगली एक्साइटेड है, जिसमें सिर्फ स्टेटर को एसी सप्लाई मिलती है। अब स्पीड की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमती है, एकदम फिक्स्ड। वहीं इंडक्शन मोटर हमेशा उस स्पीड से थोड़ा सा पीछे रहती है। एक और बड़ा फर्क, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, मतलब स्विच ऑन करते ही चल पड़ती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए बाहर से मदद चाहिए। और आखिर में मेंटेनेंस, सिंक्रोनस मोटर की देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर के डबली एक्साइटेड होने का एक और नतीजा है, घूमते हुए रोटर तक डीसी सप्लाई पहुंचाने के लिए स्लिप रिंग्स और ब्रश की जरूरत पड़ती है। अब ये ऐसे पुर्जे हैं जो समय के साथ घिसते हैं, जिससे मोटर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के पास एक अनोखी सुपर पावर भी है। ये सिर्फ मैकेनिकल काम ही नहीं करती, बल्कि पावर ग्रिड को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। ये सिस्टम को रिएक्टिव पावर सप्लाई करके पावर फैक्टर को सुधारती है, जिससे बिजली की बर्बादी कम होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे उनका बिजली का बिल भी कम होता है। तो अब जब हम टेक्नोलॉजी समझ गए हैं, तो असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? इंजीनियर्स कब सिंक्रोनस चुनते हैं और कब इंडक्शन?
ये सब काम पर निर्भर करता है। सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल वहां होता है जहां एकदम सटीक और लगातार एक जैसी स्पीड चाहिए। सोचिए रोबोटिक्स, ऑटोमेशन सिस्टम या कोई भी ऐसी मशीन जहां स्पीड में जरा सा भी उतार चढ़ाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे प्रिंटर में लगी स्टेपर मोटर भी एक तरह की सिंक्रोनस मोटर ही होती है। और दूसरी तरफ है हमारा इंडक्शन मोटर, जो इंडस्ट्री का असली वर्क हॉर्स है। ये मजबूत है, भरोसेमंद है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। क्रेन, लिफ्ट, पंप, पंखे, लगभग हर दूसरी इंडस्ट्रियल मशीन में आपको यही मोटर मिलेगी। और आजकल तो इसे वीएफटी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के साथ लगाकर इसकी स्पीड और टॉर्क को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? आइए इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। आखिर में सवाल यही बचता है, इन दोनों में से बेहतर कौन है, सिंक्रोनस या इंडक्शन? और इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, कोई भी एक बेहतर नहीं है। कौन सी मोटर बेहतर है, यह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है। हर मोटर अपनी जगह पर चैंपियन है। आखिर में ये चुनाव है बेहतरीन सटीकता और मजबूत सादगी के बीच। एक तरफ सिंक्रोनस मोटर है जो आपको अविश्वसनीय प्रिसिजन देती है, और दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर जो हर मुश्किल काम के लिए बनी एक सरल और दमदार मशीन है। और यही वो संतुलन है जिस पर हमारी पूरी औद्योगिक दुनिया टिकी हुई है।